देश और दुनिया में महात्मा गांधी को सत्य, अहिंसा और शांति के नाम से जाना जाता है और आज भी करोड़ों लोग देश और दुनिया के उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर इसी नाम के गुणगान गाते हैं और इसी मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए कभी लाठी का भी इस्तेमाल नहीं किया है और उन्होंने राजनीति में भी कभी लाठी नहीं चलाई है। लेकिन आज उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर जिस तरह से राजनीति में शब्दों के बाण चढ़ रहे हैं, शब्दों के तीर चल रहे हैं। महात्मा गांधी की जन्मतिथि मनाई गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने राजस्थान के भाजपा नेताओं पर भी तीखे प्रहार किए। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। तो प्रतिवर्ष गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाएं। तो आज अहिंसा दिवस आज हम यहाँ मना रहे हैं, वो खाली इस प्रांगण में नहीं मना रहे हैं, पूरी दुनिया के मुल्क मना। ये हमारे लिए गर्व की बात। गांधी को याद तो सब करने लग गए, जो पहले नहीं करते थे वो भी करने लगे और उनके पोस्टर, बैनर सब लगाने लगे। इस मुबारक मौके पर मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो अभी 10-12 साल से जुड़े हैं, कृपा करके जो वास्तव में गांधी जी के सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, भाईचारा, सद्भावना पे चलने का, और उसके आधार पर उन्होंने दुनिया में एक इतिहास बना दिया कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवा दिया बिना कोई हिंसा के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इसके लिए जो उनका जीवन है, जब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाली पीढ़ी विश्वास भी नहीं करेगी, ऐसा आदिमानस का आदमी इस धरती पर कभी चला भी है। हमें गर्व है कि आज जो प्रोग्राम जो आपकी लंबी फहरिस्त आपके सामने रखी गई, प्रशासन, गाँव के संघ, शहरों के संघ, मैं धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेहनत करेगी, बहुत मेहनत करेगी। हरीश चौधरी जी ने, क्योंकि इनका विभाग जो राजस्व विभाग है, उनकी अलग तरह की समस्या, जो भी संशोधन करने थे, कदम उठाने थे, जिससे कि गाँव के लोगों को राहत मिल सके, करीब 20 के लगभग विभाग जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका आशीर्वाद से और प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से ये प्रोग्राम भी, जरा कोरोना के अंदर हम लोग कारनामे हुए, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोआ, पब्लिक आगे आ गई और शानदार प्रबंध हुआ। अभी बताया था, चाहे हमारी व्यवस्था हो, बहुत शानदार व्यवस्था। दूसरी वेव ने तो पता नहीं कितना नुकसान किया देश के अंदर, दुनिया के अंदर। जब डेल्टा नाम का वेरिएंट आ गया और खबर लगी नहीं दुनिया को कि कोई हिंदुस्तान में वेरिएंट नाम के, डेल्टा नाम का वेरिएंट भी आ गया है, जो जल्दी फैलता है, लंग्स में अफेक्ट करता है और 2-4 दिन में अंदर आदमी की ऐसी स्थिति बन जाती है, उसको वेंटिलेटर पे लाओ। ऑक्सीजन की डिमांड ऐसी बढ़ी, ना भारत सरकार अंदाज कर पाई और ना दुनिया अंदाज कर पाई। अब पूरी 100 मुल्कों में फैल चुका है डेल्टा। उस वक्त भी लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। साथ अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे रीट के अंदर खाली आह्वान किया हम लोगों ने, और राजस्थान की जनता की महानता देखो आप, जो हमारी परंपरा रही है प्रयोग करने की। सरकारी बसें हमने रोडवेज की फ्री कर दी, प्राइवेट लेके फ्री कर दी, सरकार के फैसले थे। पर लोग आगे आके उन बच्चों को 26 लाख के आसपास थे, उनमें कुछ तो रिपीट करने वाले भी थे, और उन सब के लिए कोई रहने का प्रबंध कर रहा है, खाने का प्रबंध कर रहा है, राम रसोड़े चला रहा है, फिर पैकेट बना रहा है उनके लिए, सुबह राम रसोड़े में खाओ, नाश्ता करो, फिर आपके लिए पैकेट। ऐसा माहौल कभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो। ये महान जनता है, इसको मैं नमन करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे जब कोरोना हुआ, हालांकि विपक्षी वाली पार्टी वाले कहते हैं कि मैं घर में बंद हूँ, ये हूँ उसके अंदर ही। अब उनको पूछो, मैं बंद होता तो फिर तुम्हारी कृपा से, अमित शाह जी की कृपा से, धर्मेंद्र प्रधान की कृपा से, कुछ साथियों की कृपा से मैं 34 दिन तक तो जैसलमेर और होटल में फिरता रहा। अंदर कहाँ बंद रहा मैं, बताइए आप। अंदर बंद है, अंदर बंद है। अरे भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मेरे पर रही।
और जो हमारे साथी बैठे हुए पूरे राजस्थान के अंदर विधायकगण, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो टाइम ही निकल गया। और हमारे हमारे CS महोदय और तमाम साथी बैठे हुए ब्यूरोक्रेट सबसे पहले चिंतित होते हैं, पता नहीं अब सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। सचिवालय में जो है चर्चा ही होती है, रहेगी नहीं रहेगी, अब बताओ। और पता नहीं वो काम दाम बंद, चर्चा ही होगी, क्या रहेगी। ये स्थिति, पूरी स्थिति में हम लोग चल रहे थे, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। और मैं उन विपक्ष पार्टियों को भी कहना चाहूँगा, और हमारे ब्यूरोक्रेट साथी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी टीम बैठी हुई है मंत्रिमंडल की, इन्होंने फैसले किए प्रशासन, शहरों के संग, गाँव के संग। और आप बताइए, 31 महीने हुए हैं अभी सरकार बने, 31 में 18 महीने चले गए इस कोरोना के अंदर और आपके पार्लियामेंट चुनाव के अंदर, हमें खाली 13 महीने मिले हैं। अगर 13 महीने में इतने शानदार काम हो सकते हैं, शानदार बजट आ सकता है, आप कल्पना करो। ये हमारे अखिल अरोड़ा बैठा हुआ है, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये बड़ा दिल वाला निकला, ये मुझे आसानी हो गई। अगर ये कंजूसी करता मुझे तकलीफ होती। पर इतना शानदार बजट पेश हुआ कि पक्ष हो या विपक्ष हो, ये कहने लग गए कि कोरोना के अंदर हम उम्मीद करते ही नहीं थे कोई बजट पेश हो पाएगा ये स्थिति में। तो आप सोचिएगा, विपक्ष के पार्टी के साथी हमारे, जिनको हम साथ लेके चलते हैं कोरोना के अंदर भी, हर काम के अंदर सब मिलके चलो, पक्ष विपक्ष। कुछ काम ऐसे भी होते हैं तो मिलके चलना भी चाहिए, पर उनकी फितरत में संस्कार ऐसे ही होंगे। अब गांधी को 4 साल के बाद अपनाया, बताओ। और गांधी की हत्या की, वो भी इनकी विचारधारा से मिलने वाले व्यक्ति थे, दुनिया जानती है। और अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए अपना लिया उनको, कोई बात। आज इस मुबारक मौके पर मोहन भागवत जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, बाकी तो उनको मैं, बाकी लोगों में क्या कहूँ, उनको मैं दिल की गहराई से कहना चाहूँगा, कृपा करके अगर आपने अपना लिया है और देश से माफ़ी मांगोगे नहीं मांगोगे, हमने पहले क्यों नहीं अपना, छोड़ दें उस बात को, छोड़ देंगे। कम से कम अब जो है आपके दिल के अंदर कोई भाव आने चाहिए सत्य के, अहिंसा के, धर्मनिरपेक्षता के। ठीक है, आप शपथ लेते हो, हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, MP बनते हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। गवर्नर साहब तो फिर भी वो पढ़ने करवाते हैं आजकल, नेहरू का नाम भी लेते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब लंबी राजनीति की पारी खेल चुके हैं। खाली उनका मुख्यमंत्री बनने ही बाकी रहा था, बाकी सब बन गए। पर कम से कम नाम तो लेते हैं। पंडित नेहरू भी कोई हस्ती थी देश की, प्रथम प्रधानमंत्री। अगर उनकी सोच ठीक नहीं होती, आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं होता देश का, आज हम भी उन मुल्कों की तरह दूसरों पर डिपेंड रहते, रशिया पे, अमेरिका पे, इंग्लैंड पे। और हम आत्मनिर्भर क्यों हैं? 74 में इंदिरा गांधी ने पोखरण के अंदर विस्फोट कर दिया परमाणु, बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान। हरित क्रांति हो गई, पहले गेहूं की भीख मांगते थे, फिर 480 के अंतर्गत अमेरिका से। तो लंबी चौड़ी बातें हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि इनको चाहिए कि मन से, दिल से ये गांधी को वास्तव में अपना ले। उसमें आदि समस्याएं जो ये पैदा हुई है राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, ये तमाम समस्याएं सतह ही खत्म हो जाए। अगर आप दिल से गांधी को अपना लोगे तो आपके भाव वही होंगे। बाकी बातें जो कही गई है मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी कह दी। हम तो किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए समर्पित है। हमारी सरकार पूरी तरह जन कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित है। हमारा अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और उसी ढंग से काम करना चाहते हैं। और ये जो कुछ लोग पंजाब, अभी आप बताइए, ये दिल्ली का मीडिया भी, ये इनका जवाब नहीं। आज इसीलिए गोदी मीडिया जो कहते हैं, बैठे हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी है कांग्रेस के खिलाफ लिखना, मुख्यमंत्री के बारे में कहानियाँ बनाना, क्योंकि इनकी अगर आत्मा नहीं भी लिखने की, तभी मोदी
मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता, मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता, इसलिए इनके मालिकों को इनको स्टोरी लिखनी पड़ती। लेकिन रात को सपने आते हों, तब पंजाब के बाद में राजस्थान की बारी है, पंजाब के बारे में छत्तीसगढ़ की बारी है। रात को सपना आया, मोदी जी दिखे, इनकम टैक्स ईडी दिखी, सीबीआई दिखा, और मालिक लोग सुबह सुबह टेलीफोन करेंगे अपने संपादकों को, भाई जरा ध्यान रखो क्या कर, और स्टोरी छपती है, पूरे देश को गुमराह कर। बहुत ग्राफ नीचे आ रहा है इनको मालूम पड़ गया, इसलिए इनकी स्टाइल बदल गई। अब पूरा मंत्रिमंडल आउट गुजरात के अंदर रातों रात। इतिहास में कभी सुना आपने दुनिया के अंदर कहीं पे भी? तो ये तमाम बातें चलती रहेगी। तो हमें अपना काम करना, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, मीडिया वाले को तो मैं कहना चाहूँगा, ये मुझसे उम्मीद ही करते थे मैं ये बात तो बोलूँ। ये जितने बैठे हैं ना, इनको हमारे इन प्रोग्रामों से तो इतना ही मतलब है कि हम अपनी नौकरी की बजाना है, हाजिर बजानी है, उतना ही मतलब है। बाकी मतलब कि मुख्यमंत्री यार क्या बोलता है, लंबे अरसे बाद में प्रकट हुए हैं तो क्या बोलेंगे वो, इसलिए ये सुबह से मुझे तंग कर रहे हैं सचिवालय में, गांधी मूर्ति पर, पीसीसी के अंदर, कि भाई आप कुछ कहो कुछ कहो। मैं अभी जब ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा थोड़े दिन के बाद में जब रिव्यू करेंगे तब मैं आपको अलग से बुलाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। उस वक्त फिर आप और चाहोगे विस्तार से पोस्टमार्टम करना होगा, वो भी करें। देश की प्रदेश की राजनीति का आप निश्चिंत, तो इसलिए आप निश्चिंत हो, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और मैं भी बड़ा बड़ा सोच रहा था 5 साल नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और धारीवादी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा वापस। पोर्टफोलियो मैंने दे दिया इनको, बड़ा बड़ा सोचा था, बहुत मेहनत करी इन्होंने। अगला वापस सरकार बने, सेम पोर्टफोलियो, चौथी बार, 3 बार तो रह गए इनके पास में पोर्टफोलियो, चौथी बार पोर्टफोलियो इनके पास है। आप सोच सकते हो कि जिसके दिमाग में ये हो, और पब्लिक भी इस बात तय कर चुकी है, ये जो बार बार सरकार बदलने वाला जो है, इस बार जो हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं पैदा हो गया जैसा लोग कह रहे हैं। कुछ हमारी पार्टी के साथी जो राइट लेफ्ट बात कर देते हैं, परंतु बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा माहौल है। अब क्या है वो तो देखो, जब पता पड़ेगा, चुनाव होता है तो पता पड़ेगा, क्योंकि हम तो 2 बार 56 पे आ गए, 1 बार 21 पे आ गए। काम में कमी नहीं रखी थी, कभी मोदी जी की आवाज़ जल गई, कभी कर्मचारी स्ट्राइक बीच में आ गई, तो पता नहीं आगे क्या हो। पर मैं विश्वास है मुझे कि इस बार पब्लिक का मूड जो है, क्योंकि जो हम आह्वान करते हैं पब्लिक साथ देती है। और मुझे तो कोरोना हुआ, मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा, कोरोना के बाद में जो बीमारी हो किसी को, तो आप समझ जाओ कि वो बीमारी या तो पहले थी उसको, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई, या फिर उसको कोरोना के कारण से वो बीमारी हो गई, चाहे किडनी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे वो जो मुझे हुआ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं कभी, ये आर्टरी में ब्लॉकेज की, ये तमाम। और गाँव में लोग मर रहे बेचारे। क्या मैंने सोचा भी पहले कोरोना में बच गया, तो आखिर बेचारा चला गया हार्ट अटैक से। अरे आखिर बेचारा चला नहीं गया, कोरोना के कारण से आदमी ध्यान नहीं रखा, उसे चेकअप नहीं कराया, और वो कोरोना के कारण से हार्ट हो। हमें उनको भी शिक्षित करना, गाँव वालों को भी, आप जरा प्रॉब्लम आए सीधा डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ। मुझे हो गया अचानक, मैं तो गया वहाँ पर MRI करवाने के लिए, दवाई करके मालूम पड़ा अचानक ही साहब ये तो ब्लॉकेट है। आधा पौन घंटे में SMS में पूरा प्रोसेस हो गया। पर ये जो दुआएं काम आई मेरे, ये पूरे प्रदेशवासियों की दुआएं काम आई है, क्योंकि जिस रूप में वो प्रोसेस हुआ है, और लघु समाजी तो मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो हेडमास्टर की तरह वहाँ क्या कहते हैं, वो बैठ कर जहाँ वो दिखता है वीडियो, उसकी कमांड इन्होंने संभाल रखी थी। इनको तो मालूम है कि क्या क्या उसने अंदर किया होगा, मुझसे ज़्यादा इनको मालूम। तो ये स्थिति है, उन स्थितियों में अपन लोग चले हैं, तो मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब 15 साल तो 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे विपक्ष वाले बोलते रहते हैं, घर में बैठ गए। अरे मैंने गुलाब चंद कटारे को भी कहा ज़्यादा मत घूमो, फिर इकट्ठी करोगे, SOP जारी हमारी है, ठीक है, मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा,
वरना आपको भी खतरा है और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ लोगों को भी खतरा है। और उनको तो किरण मई से को निपटाना था, उनके स्वर्गवास के बाद में भी, तो मेरे मना करने के बाद भी वहाँ पे गए। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं तो सबको, विपक्ष को भी कहता रहा भी ध्यान रखो, सब मिलके, धर्मगुरु, NGO, एक्टिविस्ट, किसी को हम नहीं छोड़ा। इसलिए किसानों के लिए हम नया बजट आया, उसमें हमने कहा कि अलग से बिजली कंपनी अलग बन रही है, अलग बजट पेश करेंगे। और हमारे कहते ही तमिलनाडु ने अलग बजट पेश कर ही दिया है किसानों। तो ये बातें अध्यक्ष जी कह चुके हैं और कह ही कम है, क्योंकि 3 घंटे हो गए, ज़्यादा हो गए। और बाहर गर्मी है थोड़ी बहुत, अभी वो धूप खत्म हो दिखती है। आप अंदर आके आराम से बैठ के गपशप करते हो, आप नाश्ता कीजिए, ठीक है। मैं भी अभी अंदर जाके डॉक्टर की सलाह पूरी करके वापस आऊँगा, आपसे मिलूँगा। और तो अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। तो बातें टाइम नहीं है कि मैं बताऊँ, मीडिया वालों में बात करूँगा। पहली बात तो मैं बताऊँगा इनको कि हमें सब, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है। चाहे मेडिकल कॉलेज बनती हो, चाहे वो कृषि इंश्योरेंस हो, चाहे वो CNG योजना हो, आप उसमें इन लोगों ने कैप लगा रखा है प्रीमियम का भी, बीमा कंपनी से प्रीमियम ज़्यादा आता है वही हमें देना पड़ता है, उनकी कैप बनी हुई। ये छोटी बातें मालूम पड़ती नहीं कि वो गोदी मीडिया है, वो तो लगातार वही बातें लिखेगा, बताएगा जो उनको पसंद आ रही है। जबकि आप अगर रिसर्च करो तो आपको पिक्चर दूसरी आएगी सब। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सब पधारे, उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से दोनों अभियान बहुत शानदार तरीके चलेंगे, कामयाब होंगे। तो बस अशोक गहलोत जी आप हैं, निश्चित रूप से युवा आपको साधुवाद दे रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आज भी 31,000 की जो रेट की भर्ती हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के इतिहास में गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। जिस प्रकार की व्यवस्था देकर के, आपके नेतृत्व में बच्चों को फ्री देकर के, आपने चाहे प्राइवेट बसें हो चाहे सरकारी हो, राजस्थान रोडवेज की बसें कम पड़ने लगी तो आपने कहा पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अधिग्रहण कीजिए प्राइवेट बसें और पैसे देंगे। और लोगों से आपने जो अपील की, भामाशाहों से, NGO से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से, आपने कहा लोगों की सेवा कीजिए, ठहरने की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। जो भी बाहर से दूसरे स्टेट से आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बेटे और बेटी परीक्षा देने के बाद में ये कहते हुए सुने गए, सोशल मीडिया पे चला, हमारे मीडिया के भाइयों ने चलाया कि हमने हमारे जीवन में आज तक ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था नहीं देखी। और ये तो रीट की परीक्षा नहीं, रीटोत्सव था। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि ऐसे हमारे कुछ विपक्ष के साथी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि साहब कर्मचारी पकड़े गए, पुलिस के लोग पकड़े गए। अरे पकड़ने को तो आपके पास भी संसाधन थे, आपके पास भी सरकार थी, आप चैन की नींद सोते रहे, नकलची गिरोह पनपते रहे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिसने कहा एक भी नकलची नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे के साथ जो मेहनत कर रहा है उसके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये निर्देश दिए। और कहा कि अगर हमारा सरकारी कार्मिक अगर पकड़ा जाएगा और दोषी पाया जाएगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। किसी में हिम्मत थी दूसरे में? कहने को तो बहुत बहुत कहते हैं, इनकी भी सरकार रही है, 2 बार हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही, यही मंत्री थे गुलाब चंद जी कटारिया वगैरह। कहां थे ये? पकड़ा गया एक भी का चप्पल के अंदर ब्लूटूथ मिल गया। अरे पहले भी था चप्पल के अंदर, लेकिन आपने पकड़ा नहीं, आप सोते रहे और हम जागते रहे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पकड़ करके दिखा दिया कि बच्चों के साथ जो मेहनत करता है उसके साथ में हमें न्याय नहीं होने देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस शहीद ने हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, उस शहीद की मूर्ति के पास बैठ करके और इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र मत कीजिए। यह शहीद का अपमान है। उन 31,000 बच्चों के घरों में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, खुशी आएगी। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दृढ़ संकल्प है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती हुई है, कोई बेईमानी हुई है, कोई गड़बड़ हुई है तो हमारी पुलिस को बताइए, मुख्यमंत्री जी को बताइए, हमको बताइए, हमारे किसी MLA किसी मंत्री को बताइए। जांच कराने के लिए तैयार हैं, दोषी को दंड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरीके की बकवास करके पेट के मरोड़े इनके इसलिए चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा कि राजस्थान में इस प्रकार की शानदार व्यवस्थाओं के साथ में 31,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं यही नहीं रुकना। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा डोटासरा जी आपके विभाग में भर्तियां ज्यादा निकलती हैं, 19,000 की बजट घोषणा है, 10,000 की कंप्यूटर की स्थायी भर्ती है, वो 29,000 का हमको जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति निकलवानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच के माध्यम से आज इस 2 अक्टूबर की जयंती पे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर के अंदर अंदर आपके नेतृत्व में 29,000 की भर्तियां और निकलेंगी। ये आपका
एक विजन है, आपका एक सोच है कि हमारा बेटा और बेटी नौकरी लगना चाहिए, जिसका अधिकार है, जो मेहनत करता है। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा हमको। इस तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। नोटंकी करते घूमते फिरते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। एक बयान मैंने आज पढ़ा, मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि बेहतर एमएलए यहां आ जाओ बीजेपी के, बेहतर एक करके कहीं दिखा तो दो, यहां आने की तो बहुत दूर की बात है। बेहतर एक है ही नहीं, 8 दशक तो मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। ट्विटर से मुख्यमंत्री बना जाता है क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो जिस प्रकार से गरीब को गणेश मान करके सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री की टीम में रघु शर्मा जी, हरीश चौधरी जी, बीडी कल्ला जी, शांति धारीवाल जी, तमाम ये मंत्री बैठे हैं। हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे तमाम एमएलए एमपी, आपके निर्देश है कि गांव गांव ढाणी ढाणी में जाए और गरीब की सेवा करे। उसका जो भी काम अटक रहा मेरे तक बताए। अगर नियमों में संशोधन करना पड़ा, स्थलन करनी पड़ी, तो हम लोग करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संदेश जा रहा है। बीजेपी वाले तो केवल संदेश की राजनीति करते हैं, आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी करते हो और संदेश भी देते हो। लेकिन थोड़ा सा आपके बजाय हमको भी, थोड़ा सा इनको भी संदेश देना पड़ेगा कि नोटंकी बंद करो, जनता के बीच में जाओ। 2.5 साल में एक काम नहीं बता सके, एक कमी सरकार की नहीं बता सके। आज किस मुंह से यहां 20 बच्चों को लेकर के बच्चों को भड़कलाने का काम कर रहे हो? ये देखना पड़ेगा आपको और हमको समझना पड़ेगा। आज बजट किस तरीके का दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी आपने? इतना शानदार बजट कि बोलती नहीं मणि, पिछली गली से निकल करके चले गए। यही गुलाब चंद जी कटारिया, यही राठौड़ साहब, यही सतीश पूनिया जी। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एक एक काम जो बजट में आपने दिया था उसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। मैं अधिकारियों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सबको एक टीम भावना के साथ में काम करना पड़ेगा, इनके झूठी बातों का जवाब देना पड़ेगा और गरीब की सेवा करनी पड़ेगी। आपने मुझे मौका दिया, आपका